आप सभी दर्शकों को नमस्कार, जय मूल्यवासी। आज हमारे सरगुजा संभाग अंबिकापुर में एक भारत मुक्ति मोर्चा का राज्य स्तरीय बैठक संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे डेलीगेट साथी आए हुए हैं और हमारे बीच में इस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ के भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी जी माननीय पप्पू सुमन जी यहाँ पे पप्पू कुमार सुमन जी यहाँ पे कार्यभार संभाले हुए हैं और 2025 का ये तीसरा सप्ताह है और हम लोग यहाँ पे प्रदेश का पहला बैठक यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, प्रदेश स्तर का बैठक है। तो पप्पू सुमन जी, भारत मुक्ति मोर्चा की आगामी क्या रणनीति है सर 2025 में? धन्यवाद साथियों। वर्ष 2025 जो हम लोगों का होने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त साल होने वाला है। ये कहने का आधार ये है कि जिस प्रकार से हमारे दुश्मन जो विदेशी डीएनए वाले हैं उनके भी 100 साल होंगे और वो 100 साल होने के उपरांत हमारे समाज के विरोध में कई सारे फैसले लेंगे, अपनी छुपे हुए एजेंडे पर काम करेंगे। तो हम लोग भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। अपने महापुरुषों के विचारधारा पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो 5 संभाग हैं उन 5 संभाग के अंतर्गत आने वाले 33 जिलों में अपने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना है। और जितने भी हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के सहयोगी संगठन हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारी सहयोगी संगठन आज के समय में काम कर रही है। हम सारे संगठनों को रफ्तार लाएंगे। इस आंदोलन को हर घर से हम अपने साथियों को जोड़ेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु घासीदास क्रांति मोर्चा और जितने भी छात्र युवा नौजवानों के संगठन हैं, चाहे वो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हो, चाहे वो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ हो, चाहे वो भारतीय युवा मोर्चा हो, चाहे वो भारतीय बेरोजगार मोर्चा हो, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ हो, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ हो या फिर भारत मुक्ति मोर्चा महिला शाखा हो, हम सारे संगठनों को गति देंगे और हर घर से इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। इसी संकल्प के साथ 2025 का यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 256 तहसील हैं और 20,619 गांव हैं। इतने सारे जगह पर पहुंचने के लिए क्या रणनीतियाँ हैं? हमारे पास रणनीति ये है कि हर जिले, हर तालुका, हर तहसील में हमारा प्रभारी नियुक्त हुआ है, हर सहयोगी संगठन का प्रभारी नियुक्त हुआ है। उनका काम है केवल आंदोलन करने की दिशा में उनकी तैयारी हो, हर घर को जोड़ा जाए। इसके लिए तन मन धन से हमारा साथ सहयोग समाज से भरपूर मिलता आया है और आगे भी मिलेगा। तभी हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में खड़ा करेंगे। तो जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं वो किसी एक समुदाय को टारगेट करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग किसान परिवार से आते हैं और जब किसानी का काम करते हैं तो किसानी कार्य करने के दौरान हम लोग अपने खेतों में दवाइयाँ का छिड़काव करते हैं। उस दवाई के छिड़काव से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कीड़े मकोड़े को मारना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य फसल को बचाना होता है। और किसानी परिवार कहने का मतलब है हमारा जो जीविकोपार्जन का माध्यम है वो बड़े पैमाने पर किसानी का कार्य है। हम खेतों में फसल उगाते हैं, तो फसल को उगाने के दौरान हम फसलों की बचाव करने के लिए उसमें कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं। तो वो दवाई के छिड़काव होने के बाद कुछ कीड़े मकोड़े पतंगे मर जाता है। हमारा मकसद उन कीड़े पतंगों को मारना नहीं होता है, फसल को बचाना होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है, अगर ब्राह्मण हमारा जंगल ज़मीन राजपाट पर कब्जा करके बैठा है तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। और उस हिस्सेदारी में अगर ब्राह्मण सामने है तो ब्राह्मण हमारा दुश्मन है और ब्राह्मण ही आज के डेट में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा जमाए बैठा है। वो इस देश के ओबीसी को, इस देश के एससी एसटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी को, एनटी डीएनटी विजेंटी के लोगों को वो संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं दे रहा है। उनके हिस्सा पर ये ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है, ब्राह्मणवाद हावी है, जिसके वजह से जो संवैधानिक हक अधिकार हैं, जो ट्राइबल्स अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जितने भी हमारे संवैधानिक हक अधिकार है, विशेषाधिकार दिया हुआ है, आज सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं।
ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही है। आज़ादी के 75 साल हो गए, उनको गिनती हिंदू के रूप में होता है, वोट बैंक के रूप में होता है, लेकिन जब उनकी जनगणना की बात आती है, उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात आती है, तो वो जातिवादी हो जाते हैं और उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये आज़ादी के 75 साल का मामला है। ऐसे अंबार हैं, समस्याओं के अंबार हैं, और जो समस्या खड़ा करते हैं वो समाधान नहीं करते। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे मूल निवासी बहुजन समाज की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जन आंदोलन चला रही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनका जो संगठन है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, इन सभी संगठनों के माध्यम से वो SC ST OBC के अंदर में घुसपैठ कर रहा है, इसको आप लोग कैसे रोकें? वो गुलाम बनाने की साजिश है। ये ब्राह्मण ऐसा कौम है कि इनकी संख्या पूरे देश में 3.5% की है, और 3.5% का ब्राह्मण किसी पंच का मुखिया भी नहीं बन सकता है, लेकिन पूरे देश के जंगल जमीन राजपाट पर वो कब्जा जमाए बैठा है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि हर वर्ग हर जाति में इनके दलाल लोग खड़ा है। उनकी संख्या नहीं है, तो संख्या जब है नहीं तो वो शासक कैसे बनेगा? तो वोट लेने के लिए OBC SC ST माइनॉरिटी में उसके दलाल बिचौलिया लोग घुसपैठ किया हुआ है, ताकि वो वोटों का सौदा कर सके, सौदेबाजी कर सके, और उसी सौदेबाजी के वजह से ये सारा कुछ सफल हो रहा है। तो उनके एजेंडे को विफल करने का एकमात्र जरिया है, वो जरिया है जन आंदोलन। जन आंदोलन यदि होती है, और अब समय ज़्यादा दूर नहीं है, पूरे 32 राज्यों में, भारत के 32 राज्यों में हमारा संगठन का जाल फैल चुका है। इसमें 6,743 जाति में ब्राह्मणों ने बांटा है, और हम 4,500 जातियों में आज काम कर चुके हैं। 4,500 जाति के लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। बाकी जातियों को कवर करने के लिए 1 साल का हम लोग वर्क प्लान आज हम लोग तैयार करेंगे, और उस वर्क प्लान को लागू करते हुए 1 साल के अंदर 6,743 जाति और संपूर्ण भारत में 6 लाख गाँवों का संगठन भारत मुक्ति मोर्चा का होगा। ब्राह्मण को संख्या के अनुपात में हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। वो अगर 3.5% है, 3.5% रखे, बाकी कब्जा मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब OBC SC ST कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज जो ये भारत मुक्ति मोर्चा को आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे 108 सालों का संघर्ष छिपा हुआ है, 45 सालों का वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन छिपा हुआ है, तभी आज ये राष्ट्रव्यापी रूप में आप देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने की क्या संभावना है? छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने की 100% संभावना है। ये कहने का मतलब इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के ही लोग 32% हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग 15% हैं। 32 और 15 को अगर आप ऐड करेंगे तो देश में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं डंके की चोट से ये बात आपको कह रहा हूँ, केवल SC और ST से ही नहीं, इस देश का OBC, इस देश का माइनॉरिटी हमारे आंदोलन से लैस है। आने वाले 1 साल के अंदर ब्राह्मणों को अपनी हिस्सा, हमारी जो हिस्सा है, हमारी जो संख्या के अनुपात में भागीदारी, उसको मुक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के लोग हैं, ये सारे लोग हमारे बीच में घुसपैठ कर चुके हैं। तो आप इसको कैसे वो करेंगे कि हम लोगों का राजपाट आ जाए? इसको डम्मी लीडरशिप कहते हैं। RSS बीजेपी के लोग जो करते हैं वो डम्मी लीडरशिप है। डम्मी लीडरशिप किसे कहते हैं? जो समाज के लोग असली मुद्दों पर काम कर रहा है, उस समाज के लोग उस आंदोलन से ना जुड़े, उसके लिए एक फर्जी आंदोलन खड़ा किया जाता है, और वो फर्जी आंदोलन आज के डेट में RSS बीजेपी के लोग चला रहे हैं। और हमारे लोग फर्जी आंदोलन में जुड़ गए, तो जब हमारे लोग उस आंदोलन में जुड़ गए तो आज तो हमारे समाज में समस्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारा कोई समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका वजह ये है कि ये जो डम्मी लीडरशिप, डम्मी ऑर्गेनाइजेशन RSS बीजेपी और ब्राह्मणों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वो समस्या को ख़त्म करने के लिए नहीं, इजाफा करने के लिए चलाया जा रहा है। तो हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भाई आम आदिवासी, आम अनुसूचित जाति के लोग छत्तीसगढ़ में अगर उनकी जनसंख्या 32% है, आम आदिवासी बंदूक की गोलियां खा रहा है,
आम आदिवासी नक्सलियों का केस खा रहा है और फंसाने वाले यही तो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। हमारा आदमी तो आज भी संघर्षरत है, मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन का काम कर रहा है। जब वो अपनी अनुसूची 5 और 6 और आर्टिकल 342 के तहत जब अपनी ज़मीन की सुरक्षा करने जाता है तो अबानी, अडानी, टाटा, मित्तल के जो लोग हैं, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी वाले जो लोग हैं, वही लोग तो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है, वही लोग हमारे ऊपर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ कर रहा है, वही लोग जुल्म ढा रहा है। जानते हैं क्यों? ताकि वो ज़मीन पर ना चढ़े, ज़मीन को कब्जा मुक्त करने का लड़ाई ना लड़े, इसलिए वो लोग डम्मी लीडरशिप दे रहा है, डम्मी ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। तो अब हमारे लोग 75 साल में सारा कुछ समझ गए हैं और समझ रहे हैं। हमारे जो SC/ST OBC के लोग हैं, वे लोग अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। पेट की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किसने किया भाई? 75 साल की आज़ादी के हो गए, अगर फिर भी हम बुनियादी समस्या रोजी रोटी और मकान की बात अगर कर रहे हैं तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है ना। 75 साल में अगर हमारे OBC, SC/ST माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं, उनको अगर आज तक भोजन की गारंटी नहीं है, शिक्षा की गारंटी नहीं है, आवास की गारंटी नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, इसका मतलब शासक वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इसका मतलब सिद्ध होता है कि वो नालायक लोग हैं, देश चलाने लायक वो नहीं है। तभी तो 75 साल में इतनी बड़ी तंगी, इतनी बड़ी समस्या का समाधान इन लोगों ने नहीं किया और समस्या पैदा किया। इसका मतलब ये है कि ये डम्मी लीडरशिप और डम्मी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें अपनी आज़ादी की आंदोलन, असली आंदोलन समाज के बलबूते चलाना होगा और भारत मुक्ति मोर्चा समाज के बलबूते चल रही है। हम समाज के बलबूते इस आंदोलन को आज घर घर में जोड़े हैं, घर घर को खड़ा कर रहे हैं। इस आंदोलन को जन आंदोलन का जो रूप दे रहे हैं, इसके लिए समाज के लोग हमें साथ सहयोग कर रहे हैं। हर घर के लोग हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए, इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का अनुसूचित जनजाति, इस देश का अनुसूचित जाति, इस देश का धार्मिक अल्पसंख्यक, सारे लोग आंदोलन को इसलिए सहयोग कर रहा है क्योंकि इन जालिमों का मुकाबला केवल भारत मुक्ति मोर्चा के ही लोग करेंगे। और भारत मुक्ति मोर्चा जमीन पर बहुत मजबूती से डटा हुआ है। हम लोग सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। 1 साल के अंदर ये लड़ाई आर पार की होगी और जन जंगल जमीन राजपाट पर हिस्सेदारी हम लोग लेंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि जेल भरो आंदोलन करेंगे और भारत बंद करेंगे, और इनका जो कार्यक्रम है अगले सितंबर माह में इनका 100 साल पूरा होने वाला है और उन लोग अपने मकसद पे पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश का जो सबसे बड़ा समस्या है, जो कई समस्याओं को जन्म दे रहा है, वो समस्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शासक वर्ग में ब्राह्मण लोग, ये ब्राह्मणशाही ब्राह्मण लोग, चाहे जिस पार्टी के रूप में हो, CPI हो, मार्क्सवादी CPI हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपका तृणमूल कांग्रेस हो या छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, ये सारे पार्टी लोगों का एजेंडा है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाना। और गुलाम बनाने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जब तक हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग नहीं हटाते हैं, बैलेट बॉक्स नहीं लाते हैं, तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। परिवर्तन लाने के लिए मशीन को हटाना पड़ेगा। तो मशीन को हटाने के लिए ही हम लोग भारत बंद और जेल भरो का आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आपने अभी बोला ना, 9 जुलाई, 9 अप्रैल और 1 जुलाई, 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये जितने भी शासक वर्ग की पार्टियां हैं और शासक वर्ग के जो ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है, ये लास्ट में हमें क्या करेगा? जेल का डर दिखाएगा ना। हम अपनी हक अधिकार के लिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। हमें जेल जाने से कतई डर नहीं है। नेल्सन मंडेला आप लोग जानते होंगे, अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति, ब्लैक प्रेसिडेंट, वो व्यक्ति 32 साल जेल में रहा था रंगभेद नीति को ख़त्म करने के लिए, और 32 साल के बाद जब जेल से निकला तो रंगभेद नीति को ख़त्म किया था। इसलिए संघर्ष करने वाले लोग समझौता नहीं करते। हम भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं जेल जाने से कतई नहीं डरते। हम 9 अप्रैल को जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, EVM हटाना होगा, बैलेट पेपर लाना होगा, OBC की जाति न्याय जनगणना होगा। जनगणना करवाने के लिए ही ये भारत बंद और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आप लोगों ने देखा
10 जून 2024 को बलौदा बाज़ार में गुरु घासीदास के विचारों पर जो चलने वाले हमें सतनामी भाई लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो समतावादी विचारधारा है, वो समतावादी विचारधारा ही गैर बराबरी को ख़त्म कर सकती है। तो उसको दूषित कैसे किया जाए, उसमें मिलावटी कैसे किया जाए, आम लोगों में दहशत कैसे फैलाया जाए, इसके लिए ये जुल्म ढाया गया। और इस मुद्दे पर 10 जून 2024 को जो बलौदा बाज़ार में जो घटना हुआ है, उसके भी विरोध में ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद और जेल भरो आंदोलन। और अगला जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है हसदेव का मुद्दा। पूरे जन जंगल ज़मीन पर अबानी अडानी का कब्जा कैसे हो, सारे रिसोर्स पर अबानी अडानी का कब्जा कैसे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार आप अबानी अडानी टाटा मित्तल जैसे पूंजीपतियों का नाम क्यों लेते हैं। ये यही लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी को फंड देता है, चंदा देता है, और जिसके वजह से ये लोग पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार को ख़त्म करने का काम कर रहा है। इसलिए हसदेव जैसे जंगलों को बेचा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ अनुसूची 5 और 6 का वायलेशन हो रहा है, जो विशेषाधिकार है अनुसूचित जनजाति के लोगों का, उसका वायलेशन हो रहा है। और ये सारा कुछ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उन्हें हमारी वोट की चिंता नहीं है, वोट का मामला सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फिट है, इसलिए वो हमारे विरोध में सारा फैसला ले रहा है। वहीं जब आप क्रिश्चियन भाइयों की बात करेंगे, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ऐसा तंजीम, ऐसा संगठन है जो आज के डेट में केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, समूचे देश के अंदर जितने भी क्रिश्चियन परिवार हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की आंदोलन राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा लड़ाई लड़ रही है। कहेंगे कैसे? आज छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे चर्चेज़ हैं जिन चर्चों के अंदर ये बजरंग दल और एबीवीपी के लफंगे लोग, प्रशासन की मिलीभगत और मौजूदगी में ये लोग हनुमान चालीसा और रामचरितमानस और गीता का पाठ करते हैं। इस देश का संविधान हर धर्म को अधिकार देता है, आप अपने स्वेच्छा से आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं माने, बाजबरन आप किसी को दबाव बना करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, जुल्म नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते। लेकिन आज के डेट में ये छत्तीसगढ़ में सारा का सारा कुछ हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर हावी है, जिससे दुश्मनों का मनोबल बढ़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों पर 9 अप्रैल का जो हमारा जेल भरो आंदोलन है, और 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन है, और 1 जुलाई को जो भारत बंद का आंदोलन है, ये आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में हम सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। इसके लिए सारे सहयोगी संगठनों का आज हम लोग प्लानिंग मीटिंग के तहत काम करेंगे और इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा क्रिश्चियनों के संबंध में। अभी बस्तर के जगदलपुर में वहाँ पर एक क्रिश्चियन भाई हैं, उनका मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हो गया था, 1 सप्ताह पहले। उनका जो डेड बॉडी है आज तक उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो, सारा समस्या तो आरएसएस बीजेपी वाले पैदा कर रहे हैं। जीते जी तो वो लड़ाई लड़ रहा है, मरने के बाद भी उनकी चिता के लिए, अंतिम क्रियाक्रम के लिए, 2 गज जमीन के लिए उसका डेड बॉडी आज भी लड़ाई लड़ रहा है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन सत्ता में यही विदेशी डीएनए वाले ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है। इनका काम बस एक ही है, नफरत, भेदभाव फैलाना। ये लोगों को जोड़ नहीं सकते, ये बस तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से कोई उचित नहीं है। उस परिवार के साथ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा साथ खड़ी है, हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो अंतिम में मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अंतिम अगर आप हमारे जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जो इस संगठन में नहीं आए हैं, उनके लिए आप अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आज़ादी की लड़ाई है। हमारे जो भी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे तमाम साथियों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कन्वर्टेड माइनॉरिटी और NT-DNT VJNT के जो साथी लोग हैं, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, ये आज़ादी की अंतिम लड़ाई है। जिस लड़ाई की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा फूले जी ने 1848 में किया था,
उसके बाद साहू महाराज, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद तमाम प्रकार के हमारे हर राज्यों में कई प्रकार के आंदोलनकारी रहे हैं जो इस गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़े। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये जो आंदोलन चलाई जा रही है, ये 6 लाख गाँव की आंदोलन है और ये अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद इस देश के बहुजनों को आज़ादी मिलेगी और आज़ादी के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, हर घरों तक पहुँचेंगे, इसके लिए योजना बना रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से हमें सारे सहयोगी संगठनों को जोड़ना होगा और ओबीसी एससी एसटी की जो अनगिनत समस्याएं हैं समाज के अंदर, उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए। ये समाज की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ओबीसी के भाई, एससी के भाई, एसटी के भाई और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के भाई हैं, आप सबसे हम दोबारा आह्वान करते हैं, इस लड़ाई में आप भरपूर साथ सहयोग दीजिए, तन मन धन से साथ सहयोग कीजिए। ये लड़ाई से हम सबका भला होगा। आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को अंतिम रूप दें और आप सबको इस साथ सहयोग दें, सामने आकर के लड़ाई लड़ें, तन मन धन से साथ सहयोग दें, तभी इस लड़ाई को हम मंजिल तक ले जा पाएंगे और अपने संपूर्ण समाज को आज़ादी दिला पाएंगे। ये थे हमारे बीच में माननीय पप्पू कुमार सुमन जी, जो कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ हैं। हम लोगों के साथ में बात कर रहे थे। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद सर। आप लोगों को भी धन्यवाद।